दिस इज योर रांची पांडे सर की क्लास। आप देख रहे हैं पांडे सर की क्लास, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं। इस मॉडल से आज आप इंग्लिश हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही मजा आएगा। हमारा चैलेंज है, अगर इस मॉडल्स को आप रट्टा मार लिए, याद कर लिए, तो सच में बता रहा हूं, आज से आप इंग्लिश बोलेंगे। बस आपको दो चीज का जरूरत है। आप एक पेन ले लीजिए और एक बुक ले लीजिए। हमारे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप लिखो। 100% गारंटी लेता हूं कि आपको इंग्लिश आ ही जाएगा। बस एक बार में नहीं आता है, 2 बार में नहीं आता, 10 बार करो, 20 बार करो, लेकिन करो। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, रिहर्सल नहीं करेंगे, तब तक आपको आएगा नहीं आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा, एक मोटा सा एक लाइक करके जाना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन बटन दबाएं, जो कि हमारा वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे वीडियो सिर्फ देखना। हाँ हमारे प्यारे बच्चों, तो पहला है हैज टू, हैव टू, ओके। इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान देना होगा, हैज टू और हैव टू ये किधर लगता है? मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपको पता है, एक चीज आपको पता है, सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। ये छोटे बच्चे जानते हैं, गली मोहल्ले के बच्चे जानते हैं किसको सिंगुलर बोला जाता है, किसको प्लूरल, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा हूं, ही सी नेम इट, ही सी नेम इट, उसके साथ हमेशा हैज टू आएगा, ठीक है, और सिंगुलर है ये। और आई वी दे यू के साथ हमेशा प्लूरल मतलब हैव टू आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। बस आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा, आपको एक टेंशन और है, मुझे पता है कि वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड या थर्ड। आपको कुछ भी करना नहीं है, ये हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अभी हैव क्यों आया? मैं आपसे क्या बोला था, हैव क्यों आया? ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव टू ही आएगा, और गो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मनीष को नाचना है, मनीष हैज टू डांस। मनीष एक नाम है, नाम के साथ मैं क्या बोला था, ही सी नेम इट, हैज टू, ओके। और मुझे नहीं बोलना है, आई हैव नॉट टू स्पीक, ओके। हमें आना पड़ता है, हमें आना पड़ता है, वी हैव टू कम, तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। मुझे नहीं बोलना पड़ता है, आई हैव नॉट टू स्पीक, ओके। अभी देख लो, एक चीज़ और ध्यान में रख लो, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ या आपको कोई भी क्लास कराता हूँ तो हमेशा हमेशा क्या बोलता हूँ, ऑलवेज, कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही रहता है। तो नॉट कितने नंबर पे है? ये नॉट कितने नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, आई हैव नॉट टू स्पीक, ओके। ये चीज आपको समझ में आया होगा। और ये दूसरा है हैड टू, इसका मतलब हिंदी क्या होता है, ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ओके। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना। इसमें एक लफड़ा तो नहीं है, बहुत ही मजा आ गया, ठीक है, कि किसके साथ हैड टू लगेगा या हैज लगेगा, उसमें हैज की कोई लफड़ा नहीं है। ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे सोना था, आई हैड टू स्लेप। तुम्हें नहीं बोलना था, यू हैड नॉट टू स्पीक। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। सचिन को खेलना पड़ा, सचिन हैड टू प्ले, ओके। कुछ भी नहीं करना है। और ये हमारा तीसरा है विल हैव टू, इसका मतलब होता है ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ओके। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये कैसे बनाना है, इसके साथ भी लफड़ा नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, नए जमाने में, नए मॉडल में कभी भी सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आप विल से ही काम चला सकते हैं। और आप ऐसा भी सोच रहे होंगे ये हैव क्यों है और हैज कहीं नहीं है।
हैज़ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसे मॉडल्स बनते हैं तो हैव से बनते हैं, हैज़ से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे मनीष को आना पड़ेगा, मनीष विल हैव टू कम। बस आप सोच रहे होंगे मनीष तो नाम है तो हैज़ क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मॉडल्स है। और सेल क्यों नहीं, सेल का ज़माना नहीं है तो इसके लिए अगर आपको सेल भी लगाना है तो आई वी के साथ लगा सकते हैं। ओके, और नए मॉडल में सेल का यूज नहीं होता है। तो मनीष विल हैव टू कम, तुम्हें पहुंचना होगा, यू विल हैव टू रीच, मुझे सोना होगा, आई विल हैव टू स्लेप, तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव 100 रुपीज़, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यू विल नॉट हैव टू गिव मनी। ओके, और ये हमारा है चौथा मस्ट हैव टू। इसका मतलब यही होता है ना ही चाहिए, ना ही चाहिए। जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू गो। ओके ओके, तुम्हें बोलना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू स्पीक, तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए, तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट हैव टू प्ले। ये नॉट देखो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि तीसरे नंबर पे। ओके, अब मुझे वीडियो लाइक करना ही चाहिए, आई मस्ट हैव टू लाइक द वीडियो। सही बात, अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद में आया, मैं भी एक टीचर हूं, अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मत करिए। ओके, और जो भी जितना भी मॉडल्स हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि जितने भी इसमें मॉडल्स हैं हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ओके, और ये पांचवा है वुड हैव टू। इसका हिंदी होता है पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। जैसे मुझे जाना पड़ता, आई वुड हैव टू गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तुम्हें आना पड़ता, यू वुड हैव टू कम। ओके, उसे गाना गाना पड़ता, शी वुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, क्या तुम्हें आना पड़ता, ये इंटरोगेटिव है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो वुड यू हैव टू कम। अब आप सोचते होंगे ये क्या से है तो व्हाट क्यों नहीं आया। मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूँ कि कभी भी कोई भी सेंटेंस हो, क्या से शुरू होने वाला वाक्य कभी भी व्हाट से नहीं बनता, हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। ठीक है, और ये हमारा छठवां है कुड हैव टू। इसका मतलब होता है ना पढ़ सकता था, नी पढ़ सकती थी, ने पढ़ सकते थे। इसमें भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे मुझे जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो। ओके, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो नॉट तीसरे नंबर पर कर दीजिए, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो कुड को पहले ला दीजिए, बाकी सेम लिख दीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। और इसमें भी भटकना नहीं है, कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम से सिंपल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको नहीं आ रहा, एक बार रट्टा मार लीजिए तो भी आ जाएगा। आपसे मैं क्या बोला, एक पेन ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए, एक बार नहीं 10 बार लिखिए, एक बार नहीं वीडियो देखिए, 10 बार कीजिए। अगर आपको मैं 2 ही 4 दे रहा हूं तो आप अपने मन से करिए, 10 20 करिए, 50 करिए, कैसे नहीं आएगा, आएगा। ओके, उसे आना पड़ सकता था, उसे आना पड़ सकता था, ही कुड हैव टू कम। सविता को बोलना पड़ सकता था, सविता कुड हैव टू स्पीक। हमें मारना पड़ सकता था, वी कुड हैव टू किल। ओके, आपको समझ में आएगा। आप एक पेन ले लो, अभी भी मैं बता रहा हूं आपसे, आप एक पेन ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए। आप एक बार नहीं 10 बार वीडियो देख के, रोक रोक के वीडियो आप करिए, आपको समझ में आएगा। और यह है मे हैव टू। इसका मतलब होता है ना पढ़ सकता है, नी पढ़ सकती है। ओके, जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये मतलब 50% उसको मानते हैं कि मतलब तुम्हें जाना पड़ सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। कैन से नहीं बनेगा, ये हमेशा मे से बनेगा। कैन कब लगता है, जब हाँ सही बात हो कि हाँ जाना ही पड़ सकता है, तो मतलब आपको जाना ही पड़े। ओके, तब कैन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो मे का ही प्रयोग करेंगे। और आपको एक चीज़ और है,
इसमें ये भी नहीं सोचना हैज़ लगेगा या हैव लगेगा और सिंगुलर है या प्लूरल है उसके साथ क्या लगेगा, कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ हैज़ टू और हैव टू में देखना है कहाँ हैज़ टू लगेगा और कहाँ हैव टू लगेगा। और सब जितना भी मैं आपको पढ़ाया आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है तो यू में हैव टू गो, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप रट्टा मार लो। मैं हैव टू का मतलब क्या होता है, हैज़ टू का मतलब क्या होता है, कुड हैव टू का मतलब क्या होता है, आप बस रट्टा मार लो आपको आ जाएगा। उसे आना पड़ सकता है, ही में हैव टू कम, हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, वी में हैव टू गिव मनी, तुम्हें नहीं आना पड़ सकता है, यू में नॉट हैव टू कम, हमें खाना खाना पड़ सकता है, वी में हैव टू ईट द फूड। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा रट्टा मारना होगा, ठीक है, और धीरे धीरे रिहर्सल करना पड़ेगा। एक बार नहीं आप 10 बार करो, कुछ रुकावट नहीं है, आप करो, आप सीखो। जब आप सीखेंगे तब ना आएगा, आपको तो सीखना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट है माइट हैव टू, शायद पढ़े, अगर शायद पढ़े दोनों आए शायद और पढ़े तो ये माइट हैव टू से बनेगा। ओके, जैसे शायद तुम्हें जाना पड़े, इसमें ना तो सिंगुलर देखना ना प्लूरल, सबके साथ माइट लगा दो। शायद तुम्हें जाना पड़े, यू माइट हैव टू गो, संकोच में क्यों है, आप लगा दीजिए, आपका सही है। शायद मुझे बोलना पड़े, आई माइट हैव टू स्पीक, शायद उसे ना खेलना पड़े, ही माइट नॉट हैव टू प्ले, शायद मुझे मुंबई जाना पड़े, आई माइट हैव टू गो टू मुंबई। पढ़े आप एक नहीं 10 बनाइए हैं, बोलना पड़े, जाना पड़े, खेलना पड़े, सोना पड़े, कुछ भी जाना पड़े हैं, एक बार नहीं 10 बार बनाइए। ये तो मैं कितना दिया हूं आपको, 4-5 दिया हूं, आप अपने मन से 10 करिए, 10 नहीं 50 करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, उतना ही आपको मजा आएगा।